चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम विपक्ष में बैठकर अग्निवीर योजना रद्द कराए। कृष्णा हेगड़े ने कहा, संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव कांग्रेस ने किए। जयराम रमेश ने कहा, क्या प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी बोले, मेरे भगवान, भारत के गरीब लोग नफरत और हिंसा को पसंद नहीं करती देश की जनता। वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने दिए संकेत। बकरीद से पहले ममता बनर्जी का तोहफा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा, राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सोलर सिस्टम लगाए जाए। 95 लाख के कर्ज में डूबे हैं उड़ीसा के नए सीएम मोहन मांझी। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली हुई गुल, मंत्री अतीसी ने बताई वजह। 29 संसदीय क्षेत्रों को सीएम मोहन यादव ने दिया गिफ्ट, कहा स्थापित होंगे एक मेडिकल कॉलेज। पंजाब सीएम ने धान की खेती करने वाले को किसानों से बिना कटौती के बिजली आपूर्ति करने का किया वादा। पंजाब सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित किए 3 करोड़ रुपए। एमपी कांग्रेस नेता विभा पटेल ने कहा, 6 महीने बाद भी सरकार ने महिलाओं से किए वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली में हो रहे जल संकट को लेकर अतीसी ने फिर हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। ओडिशा के मनोनीत उप मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 करोड़ बुजुर्गों को इसी साल आयुष्मान 2025 तक देश को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य। गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, मोदी का जादू खत्म हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बेहद कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी सरकार निरंतर 10 सालों के किसान कल्याण के कामों में लगी है। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, रायबरेली की जनता तो चाहेगी कि राहुल गांधी यहीं से सांसद बने। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। किरण रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंत्रालय सौंपा। वर्ल्ड बैंक ने कहा, 2024 से 25 में भारत की जीडीपी 6.6% रह सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा, मोहन भागवत द्वारा पीएम मोदी को ज्ञान दिया जाना चाहिए क्योंकि मणिपुर में जाति हिंसा की शुरुआत के बाद से अब तक प्रधानमंत्री जी ने वहां का दौरा नहीं किया। एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा, अयोध्या के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर दिखाया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी के गले लगे चंद्रबाबू नायडू। दक्षिण कोरिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, सहम गए लोग। 14 जून तक 8 राज्यों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का तांडव, दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर हरियाणा तक लिस्ट में शामिल। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। सीएम सैनी ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी को दी बधाई। विजय सिन्हा बोले, हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार के विकास को मिलेगी तेजी। अफजल अंसारी ने की सीएम योगी की तारीफ, बोले, योगी जी की मेहनत से बीजेपी ने जीती 30 सीटें। कुमार स्वामी से पूछा गया सवाल तो बोले, मैं स्वार्थी नहीं, विकास की बात करनी है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त, सम्राट को पटना की जिम्मेदारी। झारखंड में भीषण गर्मी की मार, 15 जून तक बंद किए गए स्कूल। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर, हो सकती है कीमतें कम। पीएम मोदी को दिए बधाई संदेश में बोले चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग, कहा, भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। एकनाथ शिंदे ने चुनाव में मिले झटके के लिए 400 पार के नारे को ठहराया जिम्मेदार। पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, बोले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला कार्यभार, अगले महीने पेश करेगी नया बजट। कानून मंत्री का चार्ट लेने के बाद बोले अर्जुन राम मेघवाल, कहा यूसीसी हमारी सरकार के एजेंडे का हिस्सा। मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर भड़के कपिल सिब्बल, कहा धर्म के आधार पर यह नहीं होना चाहिए। बीजेपी नया इतिहास रचने की तैयारी में, पहली बार पार्टी को मिल सकती है महिला अध्यक्ष। किरण रिजिजू ने कहा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला, कहा बीजेपी ने 4 आदिवासी सीएम बनाए लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले भ्रष्ट लोग उन परिवार का अंग। यूपी में जीत से उत्साहित सपा, 2027 के लिए अखिलेश ने दिया 300 पार का नारा। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी बोले वाराणसी में हारते हारते बचे हैं पीएम मोदी, यूपी की जनता ने नफरत हिंसा के खिलाफ वोट दिया। अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकती है स्वाति मालीवाल, रिपोर्ट में खुलासा। इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी ले रहे हैं राजनीति से छोटा ब्रेक, सोशल मीडिया पर की घोषणा। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिया जवाब, कहा एलजी साहब अगर पानी की चोरी हो रही है तो क्यों नहीं पुलिस भेजते। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम की हिमंत विश्वा शर्मा की नई पहल, छात्राओं को पढ़ाई के लिए मिलेगा मासिक भत्ता। भगवंत मान पहुंचे दिल्ली, सुनीता केजरीवाल से भी होगी मुलाकात, कैबिनेट फेरबदल और हार पर मंथन। टीएमसी ने किया बड़ा दावा, कहा भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, संख्या घटकर 237 ही रह जाएगी। केरल में बोले राहुल गांधी, कहा चुनाव संविधान बचाने के लिए था। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 13 जून को इटली जाएंगे पीएम मोदी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा मुस्लिमों का विरोध करने वाले पहले नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, वे बस मौके पर आ गए। WHO ने बढ़ाई चिंता, भारत में बर्ड फ्लू का मरीज, इंसान में संक्रमण का दूसरा केस। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, कहा सिवानी में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार को मिलेगी 4-4 लाख रुपए। पटना डीएम ने जारी किया आदेश, 15 जून तक बंद रहेंगे सभी कोचिंग संस्था, भीषण गर्मी के कारण फैसला। केरला पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा पहले 400 का नारा दिया फिर 300 का। पवन खेड़ा ने कहा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं थम रहे आतंकी हमले, देश मांग रहा पीएम मोदी से जवाब। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक बिना KYC करे फ्री में मिलेगा राशन। अखिलेश यादव ने कहा जिन जिला अधिकारियों ने बेईमानी कर सपा प्रत्याशियों को हराया उन्हें भूलेंगे नहीं। राहुल गांधी बोले आज आप जिस नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं वह चुनाव से पहले वाले नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग है।